नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, मार्केट इज सुप्रीम और मार्केट के आगे किसी की चलती नहीं। इसी बीच में दोस्तों कल एक स्टॉक के नंबर्स आए थे। नंबर्स दोस्तों वाई ऑन वाई काफ़ी अच्छे थे। प्रॉफिट की बात की जाए तो 71% ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट हमें बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑल डिक्लाइन था। इन्होंने ₹3 का डिविडेंड भी दिया था। कल मैंने न्यूज़ कवर भी की थी बहुत लेट नाइट, लेकिन इसी बीच में आज शेयर में दोस्तों क्रैश देखने को मिला। और इस शेयर को मैं स्पेशली इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि इसमें पैसा कमाने का मौका है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मैंने भी इसमें स्विंग ट्रेड कॉल लिया है और मैंने दोस्तों आज इसमें कुछ एडिशन किया है। फंडामेंटल हमें बतलाता है आप कंपनी पे कितना बिलीव कर सकते हो, कितना होल्ड कर सकते हो। अब प्राइस को ना देखे हुए, प्राइस हमें ये बतलाता है कि अगर वो सही प्राइस के आसपास है, एमओएस के आसपास है, डाउनसाइड कितना है वो देख ले और अपसाइड कितना है वो देख ले, तो भाई आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। तो इसी बीच में आज एक अच्छा स्टॉक क्रैश हो गया और दोस्तों मुझे लगता है कि ये मौका है और आपको इसको मिस नहीं करना चाहिए। तो कौन सा वो स्टॉक है, करना क्या है, और मैंने स्विंग ट्रेड पे जो लेवल बताए थे, क्या हमें लेवल्स इन फ्यूचर देखने की उम्मीद है और क्या न्यूज़ निकल के आ रही है, उसको भी कवर करूंगा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। इस स्टॉक का नाम क्या है आप देख सकते हैं, पेट्रोनेट एलएनजी। अब जिनको जाना है वो जा सकते हैं, मर्जी आपकी है। तो एनीवेज अगर आप देखें तो ये किस में काम करती है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस में। दोस्तों मैंने आपको इनके बिजनेस मॉडल समझाया और यही बताया कि कंपनी में कोई भी वैसा डेंट नहीं था। इधर पे कोविड आया था, कंपनी ने हार्डली से हार्डली दोस्तों 200 का लेवल तोड़ा था, मतलब तकरीबन देखें तो 195 के आसपास। और उसके बाद जब निफ्टी में इतनी रिकवरी आ चुकी है तो इसमें रिकवरी नहीं आई है, क्योंकि आपको पता है कि 2020 और 2021 एनर्जी के लिए कितना चैलेंजिंग ईयर था। तो इसी बीच में ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं, इसी बीच में गैस की डिमांड बढ़ रही है। तो गैस को पता है हम ये क्या करते हैं, ये एक्सट्रैक्ट करते हैं लिक्विफाइड नेचुरल गैस फ्रॉम द अर्थ, और उसको क्या करते हैं, उसको इंपोर्ट करने का काम करते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों इनको जो लिक्विफाइड गैस होता है उसको गैस में कन्वर्ट करके ये बेचने का काम भी करते हैं। तो मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है और जितने भी एनर्जी वाले स्टॉक हैं उसमें से मुझे बहुत ही ये स्टॉक दोस्तों अच्छा लगता है, क्योंकि अगर आप देखें तो दूसरे एनर्जी के स्टॉक में आपको चार्ट बहुत ही अप डाउन देखने को मिलेगा और इनके चार्ट की बात की जाए तो बहुत ही शानदार है, कॉन्सलेशन दिखा रहे हैं। तो इसी में दोस्तों स्विंग ट्रेड का मौका जरूर बनता है। तो आज के दिन हमें भयंकर गिरावट देखने को मिली। आज के दिन दोस्तों अगर आप देखें तो ये स्टॉक काफ़ी हद तक मैं बोलूँगा गिरता हुआ दिखाई पड़ रहा था, 228 के आसपास देखने को मिला। लेकिन ऑल टाइम चार्ट की बात की जाए तो काफ़ी प्रॉमिसिंग देखने को मिलती है। खुलते ही बात की जाए दोस्तों तो हमें देखने को मिल रहा है कि एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, जैसा कि एस्टिमेट को बीट नहीं कर पाया था। और इसीलिए दोस्तों एक पिटाई तो होनी थी, लेकिन पिटाई लास्ट में एक्सट्रीम हो गई। लेकिन इसी बीच में डिलीवरीज की बात की जाए तो बहुत ही हेल्दी दिखाई पड़ रहे हैं। चार्ट में कंडीशन आने से पहले इनके एक बार थोड़े बारे में बताना ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो न्यूज़ निकल के आ रही है, आज ही का हमें आर्टिकल देखने को मिल रहा है, क्रेडिट सोर्स है मिंट। तो आप देख सकते हैं कि पेट्रोनेट टू इन्वेस्ट 2.6 बिलियन फॉर लोकल एक्सपेंशन ओवर 5 ईयर्स। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी का एक्सपेंशन प्लान काफ़ी अच्छा है। कंपनी बहुत ही हद तक मैं बोलूँगा सिक्योर बिजनेस में काम करती है। गैस में ये हो गए, आईजीएल हो गए, बहुत ही हद तक मुझे अच्छी कंपनी देखने को मिलती है। आपको मैंने बताया कि आने वाले कल में गैस का डिमांड बहुत बढ़ने वाला है और जो रफ्तार से क्लीन एनर्जी का जो एजेंडा है वो आगे बढ़ रहा है। तो इसमें दोस्तों ये बहुत बड़ा विंग डाल सकता है। लेकिन इसी बीच में मार्केट ने आज इसको पनिश किया। लेकिन मैंने आपको ऑल टाइम चार्ट दिखाया कि कंपनी बहुत ही अच्छी है। और कोविड का क्रैश हुआ था तो 200 के आसपास देखने को मिल रही थी। अभी की बात की जाए आपको इस प्राइस का लाभ उठाना है, क्योंकि कंपनी पूरा फोकस्ड है आने वाले कल में अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए। तो बात की जाए दोस्तों तो 3% के मार्जिन से हमें इनके जो रिजल्ट है वो मिस होते हुए देखने को मिले, और जिसकी वजह से मार्केट के एक्सपेक्टेशन को बीट नहीं कर पाया। तो मार्केट ने जम के पनिश की। लेकिन इसी की वजह से अगर आप देखें तो आउटलुक जो है वैल्यूएशंस के रेस्पेक्ट से काफ़ी हद तक मैं बोलूँगा कि स्टेबल देखने को मिलते हैं अपने पीयर से। दोस्तों ये बहुत ही अंडर वैल्यूड शेयर है और आपको दोस्तों अंडर वैल्यूड स्टॉक का बारे में पता है। अगर आप स्विंग ट्रेड कॉल लेते भी हैं तो एक दिन 2 दिन में नहीं भागता है, टाइम देना पड़ता है। आपने देखा कि बहुत सारे स्टॉक्स में ब्रेकआउट हुआ, समय देना पड़ा, लेकिन हुआ ज़रूर। तो इसी बीच में दोस्तों अगर आप इसको टाइम देंगे तो आपको ये रिवॉर्ड ज़रूर करेगी। ऑल्दो अगर आप देखें तो इनके रेवेन्यू घट चुके हैं, लेकिन प्रॉफिट में दिखाऊंगा, प्रॉफिट में ह्यूज उछाल देखने को मिल रही है। फ्रेंड्स बात की जाए ये स्टॉक का एक साल लो कितना है, 207 के आसपास निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है। स्टॉक के हाई के बारे में डिस्कस करें तो 280 के आसपास हमें देखने को मिल रहा था। तो आपको दोस्तों इधर पे एड ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनानी है और ऐसे स्टॉक को बस होल्ड करना है, आपके पास पेशेंस होना चाहिए। तो 34,000 करोड़ की मार्केट कैप है, मतलब गैस एक लार्ज कैप कंपनी है। डिविडेंड यील्ड काफ़ी अच्छी है। डिविडेंड यील्ड के बारे में देखें तो हमें देखने को मिल रहा है 5% के आसपास इनके डिविडेंड यील्ड है। और उसमें इसी के बारे में डिस्कस कर रहा था। अगर आप देखें तो इनकी इंडस्ट्री भी कितनी की 21 के आसपास, और ये स्टॉक आपको मतलब मात्र 12 का पी पे अवेलेबल है। अब ऐसा नहीं है कि स्टॉक में ग्रोथ नहीं है, ऑफकोर्स ग्रोथ है दोस्तों, लेकिन कंपनी के जो वैल्यूएशंस है वो काफ़ी हद तक प्रॉमिसिंग देखने को मिलते हैं। तो इसको पता है कि कंपनी जो होते हैं चाहे वो गैस वाली या फिर जितने भी तरह के हमें जो ऑयल वाली कंपनी देखने को मिलती है, तो उनके जो रेवेन्यू होते हैं वो प्लस माइनस होते रहते हैं। वो डिपेंड करते हैं कि डिमांड कैसा आ रहा है। तो अगर आप देखें 18,
19 और 20 में ठीक ठाक ही थे, लेकिन 20 और 21 की बात की जाए तो इनके सेल्स बहुत हद तक कम हो गए थे। लेकिन क्या प्रॉफिट कम हुए थे? नहीं दोस्तों, अगर आप देखें तो प्रॉफिट 2021 के एंड तक सबसे ज़्यादा देखने को मिले, 2900 करोड़ के आसपास इनके प्रॉफिट थे। तो मतलब क्या होता है कि मार्केट में अगर तेल का डिमांड होता है, बात की जाए गैस का डिमांड होता है, तो इनके खर्चे ही बढ़ते हैं। नहीं होता है, कम होता है, तो इनके खर्चे भी कम होते हैं, लेकिन इनका प्रॉफिट तय है दोस्तों। और इनके पास बहुत ही अच्छा, मैं बोलूँगा कि एफ का स्टेक है 30% के आसपास। इनके एफ का स्टेक है, मैंने बताया भी था कि क्वार्टरली एफ ने अपने स्टेक को बढ़ाया है। लेकिन अगर आप देखें तो प्रॉफिट में कोई भी डिक्लाइन देखने को नहीं मिलता है। यही दोस्तों इसका स्ट्रेंथ होता है। आने वाले कल में जो गैस के डिमांड में ऑफकोर्स एक वृद्धि आना तय है, और दोस्तों ये तब भागने की पूरी ताकत रखता है। कंपनी के रिजर्व के बारे में डिस्कस करें तो जी हाँ दोस्तों, रिजर्व आप देख सकते हैं कि 9620 रुपीस इन करोड़ के आसपास कंपनी के पास रिजर्व सरप्लस है, विच इज क्वाइट कमांडिंग। कंपनी के दोस्तों आरओई के बारे में डिस्कस करें तो आप देख सकते हैं कि 2021 का डेटा अपडेट नहीं है, बट फिर भी दोस्तों आपका एक इक्विटी आपके बिजनेस में कितना कमा के देता है तो 24 के ऊपर है। बहुत बहुत शानदार है दोस्तों। आरओसी की बात की जाए 21 के आसपास है। कंपनी का जो करंट रेशियो वो 3 के आसपास हमें देखने को मिलता है। कंपनी का अगर आप देखें डेट तो 0.01 के आसपास देखने को मिलता है, दूसरे वेबसाइट में 0.02 है। तो आप इसको डेट फ्री कंसिडर कर सकते हो। इस कितना गिर सकता है टेक्निकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें तो कोविड के क्रैश के बाद दोस्तों इस स्टॉक ने 280 का छलांग लगाने की कोशिश की थी, उसके बाद विफल हुआ था। और आप देख सकते हैं कि 1-200 रेंज बाउंड देखने को मिल रहे हैं। तो अपने इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट हैं इस पर अगर आप देखें तो इसमें देखना बन रहा है कि आने वाले कल में ये कॉन्स्टिट्यूशन दिखा सकता है, लेकिन गिरावट की फर्दर उतनी पॉसिबिलिटी दिखाई नहीं पड़ती है। अगर आप देखें तो कोविड क्रैश में दोस्तों ये 183 तक आया था, लेकिन उस दिन का मंथली चार्ट के कैंडल में 195 के ऊपर क्लोजिंग हुई थी। उसके बाद एक तेजी हमें देखने को मिली। तो कंपनी के शेयर प्राइस की बात की जाए तो जब कोविड क्रैश में दोस्तों वो 200 के आसपास था, तो आप समझ सकते हैं कि जब तक कोई मेजर बहुत फॉल नहीं आ जाए ये 220 को तोड़ना मेरे लिए अभी उतना संभव देखने को नहीं मिलता है। ऑल दो 225 के ऊपर क्लोजिंग देना बहुत अच्छा सपोर्ट है, लेकिन इसी बीच में शॉर्टर्स बहाना ले सकते हैं। लेकिन अपने जो इंपॉर्टेंट लेवल है उस पर दोस्तों ट्रेड कर रहे हैं। और देखें टेक्निकली तो 1 मंथ के चार्ट में दोस्तों इनके RSI 47 के आसपास हैं, जो आने वाले कल में अगर तेजी आती है तो ये बढ़ते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। गाइस आज जो कैंडल बना है वो बहुत ज़्यादा भयानक देखने को मिल रहा है। आप अगर देखें तो आज हमें जम के सेलिंग देखने को मिल रही है। मैं दिखाऊंगा कि आज डिलीवरी का स्टेटस क्या है, लेकिन उसी बीच में अगर आप देखें टेक्निकली कितना ये गिर सकता है वो देखना इंपॉर्टेंट है। RSI के बारे में डिस्कस करेगा इस तो में 38 के आसपास इनको मिल रहे हैं। मनी फ्लो इंडेक्स में काफ़ी फॉल देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है कि इधर पे शॉर्टर्स बहाना लें और सो इनके जो पुराने सपोर्ट है 220 ये उसके पास आ जाएं। जैसा मैं बताया कि आज मैंने ऐड किया बिकॉज मुझे दोस्तों इस लेवल पे ऐड करने में कोई भी बुराई देखने को नहीं मिल रही। डाउन साइड की बात की जाए तो बहुत ही कम है। और रिस्क टू मैनेजमेंट की बात की जाए कितना गिर सकता है तो दोस्तों अगर आप देखें तो प्रीवियस कुछ समय में जब निफ्टी 14,300 400 के आसपास था, तो उधर पे अगर आप देखें तो ये स्टॉक दोस्तों तकरीबन आप देख सकते हैं कि 210 के आसपास था। तो मुझे इतना ही फॉल का उम्मीद दिखाई पड़ता है। अगर आप 5-7% और बियर कर सकते हैं तो आपको पैनिक की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इधर पे आज के डिलीवरीज कंडीशन क्या है उसको देखना बनता है। उसके बाद दोस्तों जो फाइनल कंक्लूजन दे दूं तो मुझे लगता है कि एक बाउंस बैक ज़रूर आना चाहिए। और दोस्तों जैसे बताया कि डाउन साइड बहुत ही कम दिखाई पड़ता है, तो इसी बीच में टिकट टेप में जो रिसर्च अवेलेबल है वो कितना बोलती है उसको देख लेते हैं। गाइस 36 एनालिस्ट का रेटिंग देख सकते हैं आप। 80% जो एनालिस्ट है वो बोल के चल रहे हैं कि आप इसे बाई कर सकते हैं। 2021 का जो फोरकास्ट है जैसे बताया कि इनके जो एनर्जी में डिमांड हमें देखने को मिलेगी, चाहे वो गैस के हो ऑयल में हो। ऑयल का ऑफकोर्स डिमांड मार्केट बढ़ रहा है, जिससे बहुत सारी जगह पे फाइल हो रहा है गल्फ कंट्री को। तो इधर पे अगर आप देखें तो कंपनी का जो डाउनसाइड शेयर प्राइस है वो कितना है, अभी 208% अभी दिखाई पड़ रहा है। और अपसाइड की बात की जाए तो 72% के आसपास है। तो मेरे हिसाब से रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है। मैंने को फंडामेंटल बताएं, समझाएं और यही बताया कि अगर रेवेन्यू फॉल हुआ है तो ऐसा क्यों हुआ है, लेकिन उस रिस्पेक्ट से इनके प्रॉफिट में कोई कमी नहीं है। 24 का दोस्तों कंपनी ROE जनरेट करती है। तो रिस्क रिवॉर्ड की बात किया तो काफ़ी हद तक मैं बोलूँगा कि फेवरेबल है। इतनी गिरावट में दोस्तों अगर आप देखें तो आज के दिन में 50% के आसपास डिलीवरी देखने को मिल रही है। 2 करोड़ 88 लाख शेयर ट्रेड हुए, इसके अगेंस्ट में 1 करोड़ 45 लाख शेयर को डीमेट में ले जाया गया है, विच इज़ क्वाइट गुड। तो मतलब मेरे हिसाब से इसमें एकोमुलेशन का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हैं गाइस कि मार्केट बंद होने के बाद आपके सामने डाटा है बाई क्वांटिटी में 24,000 शेयर्स के ऑलरेडी ऑर्डर लग चुके हैं। तो मेरे हिसाब से एक बाउंस बैक तो ऑफकोर्स आएगा। अब 8% गिरा है, 3-4% भाग सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से करंट मार्केट प्राइस दोस्तों बहुत शानदार है इसको उठाने के लिए। और आपको पैनिक नहीं करना। अगर आपने 240 पे 45 पे 50 पे उठाया भी है तो उसको टाइम दीजिए। और चाहें तो इधर पे आपको लगता है कि और फॉल हो सकता है 220 के पास आ सकता है तो उधर पे एवरेज कर सकते हैं। और कभी दोस्तों ये स्टॉक मुझे 200 के आसपास मिल गया तो मैंने पहले ही बोला था, यही बोलता हूँ कि मुझे कंपनी पर काफ़ी फेथ है। कंपनी का कोई भी डेंट देखने को नहीं मिलता है। कंपनी एक्सपैंड
की ओर जा रही, एक्सपेंशन की ओर, तो मैं दोस्तों अपना एफडी ब्रेक करके इधर पे 200 के लेवल पर कर भी आता है तो लगा दूंगा, बिकॉज मुझे एक दिन में पैसे नहीं चाहिए, मुझे कम से कम 3-4 महीना वेट करना ही पड़ सकता है, तो मैं करूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 क्वार्टर में रिकवर हो जाएगा। लॉस में बेचने की जिम्मेदारी दोस्तों आपकी होनी चाहिए, बिकॉज लॉस में तो मैं तो नहीं बेचने वाला, या फिर मेरे में तो लॉस है भी नहीं दोस्तों। तो मेरे हिसाब से अगर आप इसको होल्ड कर सकते हैं, आपको लॉस में बेचने की आवश्यकता नहीं होगी, बिकॉज कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। वक्त दीजिए, जो 220 के पास कभी आता है 225 के आसपास, चाहे तो एवरेज कर सकते हैं, और हर एक शॉर्टर्स का लाइक जो शॉर्ट होता है उसमें एक अपॉर्चुनिटी निकल के आती है। तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, अच्छे खासे स्टेक देखने को मिलते हैं एफआईएस और टीएस की, और नंबर्स ठीक थे, एस्टिमेट को बीट नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से पिटाई हुई। लेकिन मेरे हिसाब से स्विंग ट्रेड दोस्तों अभी भी अप है, आप चाहें तो कम से कम 15-20% का टारगेट लेके इधर पोजीशन बना सकते हैं। मैंने आपको दिखाया कि इनके डाउन साइड कितने हैं, बहुत ही मिनिमम है और ह्यूज अपसाइड है। तो मेरे हिसाब से वर्थ इन्वेस्टमेंट, अगर आप चाहें तो इसको फॉलो कर सकते हैं, फिर कंप्लीटली डिस्कार्ड कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। लेकिन हाँ, लॉस मत बेचिएगा, बिकॉज समय दे सकते हैं तो ऐसी कंपनी लॉस में तो बेचने वाली है भी नहीं। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द इंपॉर्टेंट अपडेट की क्या न्यूज़ निकल के आ रही थी और क्या हमें देखने को मिला। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था, कंटेंट सही लगा तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस, मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।